ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के सामने काल भी नतमस्तक हो जाता है, चाहे देव हो या दानव, भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। जब जब भक्त दुख और अंधकार में डूबा है, तब तब भगवान आशुतोष ने ज्योति रूप में प्रकट होकर उसके जीवन को प्रकाशमान किया है। भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों पर आधारित इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर के बारे में। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से लोगों के पाप कट जाते हैं। तो आइए आपको भी कराते हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। महादेव संहारक हैं तो प्राण की रक्षा भी करते हैं। वो भोले हैं, इसलिए भोलेनाथ कहलाते हैं। तो वहीं उनके रौद्र रूप के सामने कोई टिक नहीं पाता है। जब जब भक्त निष्प्राण और संकटग्रस्त हुआ है, भोलेनाथ नवजीवन देने के लिए ज्योति रूप में प्रकट हुए हैं। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी भगत के वश में है भगवान वाली कहावत को चरितार्थ करता है। महाकाल के सामने काल भी नतमस्तक हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग अजंता और एलोरा की गुफाओं के नजदीक है। इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर, घृष्णेश्वर, घुश्रिनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के स्तंभों पर सुंदर नक्काशी के जरिए मनमोहक चित्रों को उकेरा गया है। यहाँ ज्योतिर्लिंग पूरब मुखी है। गर्भगृह में एक अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे। यहाँ का कण कण शिवमय है। बस अंतर्मन को महादेव से जोड़ने की आवश्यकता है। इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और साथ ही शुक्ल पक्ष के बढ़ते हुए चंद्रमा की तरह हमारे पुण्य भी बढ़ते हैं। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को 13वीं शताब्दी से भी पहले बनवाया गया था। कालांतर में इस मंदिर को कई बार क्षतिग्रस्त किया गया। 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोंसले ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को दोबारा बनवाया था। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शिव की परम भक्त थी घुश्मा। उसका एक बेटा था और उसकी बड़ी बहन का नाम सुदेहा था। सुदेहा की कोई संतान नहीं होने के कारण वो घुश्मा से ईर्ष्या करती थी। एक दिन ईर्ष्या के कारण सुदेहा ने घुश्मा के बेटे की हत्या कर दी। लेकिन घुश्मा की अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसके मृत बेटे को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद जैसे ही भगवान शिव घुश्मा की बहन सुदेहा को मारने के लिए तत्पर हुए, तो घुश्मा ने भगवान से अपनी बहन सुदेहा को माफ करने और उसी जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने की विनती की। फिर परम दयालु भगवान शिव घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजित हो गए। परम भक्त घुश्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। सदियों से भगवान शिव इस जगह पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस धाम के नजदीक ही शिवालय तीर्थ है। माना जाता है ये वही सरोवर है जहाँ घुश्मा भगवान शिव की पूजा करती थी और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए थे। इस सरोवर की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शंकर और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते माता पार्वती को प्यास लगी। तब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से धरती को भेदकर पाताल गंगा को प्रकट कर दिया। ये वही पाताल गंगा है जिसे आज शिवालय तीर्थ कहा जाता है। देवों के देव महादेव संकट नाशक हैं। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए कभी विषपान किया तो कभी गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। भगवान शिव की कृपा पाने का सरल उपाय है उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन। 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर हम सब ने पुण्यार्जन किया। महादेव की परम कृपा हम सब पर बनी रहे।
इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव।